हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सोनकर और थिंकर की सीरीज में आज जो थिंकर हम लोग कवर करने वाले हैं वो है इवान इलिच। इवान इलिच बहुत ही जाना माना नाम है। कई बार इनका जो कॉन्सेप्ट है डी स्कूलिंग सोसाइटी वो हर एक एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो उसी से रिलेटेड आज हम लोग देखेंगे इवान इलिच के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, लगभग सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर करने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स से। जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बुक है जो आपको याद रखनी चाहिए और जो इनका कॉन्सेप्ट भी है वो है डी स्कूलिंग सोसाइटी। फिर उसके बाद इनकी किताब है लिमिट टू मेडिसन। थर्ड इंपॉर्टेंट बुक है टूल फॉर कॉन्वाइवियलिटी। फोर्थ है जेंडर। और फिफ्थ है सेलिब्रेशन ऑफ अवेयरनेस। ये पांचों की पांचों किताबें जो हैं वो इवानी इलिच की हैं और आपको याद रखनी चाहिए। और स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने पेपर वन की क्लासेस देखना शुरू नहीं किए हैं तो देखना शुरू कर दीजिए। तुलिका मैम की क्लास 10 बजे और 12 बजे होती है, प्रीति मैम की क्लास 3 बजे और शाम को 7 बजे होती है। दोनों ही मैडम की क्लासेस आपको अटेंड करनी चाहिए। चलिए आते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे जो है डी स्कूलिंग सोसाइटी। डी स्कूलिंग सोसाइटी ये क्या कहते हैं कि जो हमारा जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है, जो कंपलसरी एजुकेशन सिस्टम है, ये क्या करता है, ये जो हमारी जो नेचुरल स्किल है उसको खत्म करने का काम करता है। जो प्राकृतिक रूप से जो हमारे कौशल हैं उसको दबाने का काम करता है। तो डी स्कूलिंग सोसाइटी से इनका मतलब है दिस स्कूलिंग सिस्टम विच इज कंपल्सरी स्कूलिंग सिस्टम इज मेकिंग द पर्सन डिवॉइड ऑफ देयर नेचुरल स्किल्स। वो नेचुरल स्किल्स को बढ़ाने की बजाय उसको दबाने का काम कर रहा है। इसीलिए ये क्रिटिसाइज करते हैं हमारे आज के स्कूल सिस्टम को। In his book De-Schooling Society, Illich argued that formal education system was fundamentally flawed, that it perpetuates social inequalities। ये कहते हैं कि अपनी इनकी पुस्तक है डी स्कूलिंग सोसाइटी में इलिच ने तर्क दिया कि जो आज की औपचारिक शिक्षा है, शिक्षा प्रणाली है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली है, मौलिक रूप से त्रुटिपूर्ण है और इसने सामाजिक असमानताओं को कम करने की बजाय बढ़ाने का काम किया है। इवान इलिच कहते हैं ही एडवोकेटेड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशन एंड प्रमोशन ऑफ लर्निंग आउटसाइड दिस ट्रेडिशनल स्कूल्स। उन्होंने शिक्षा के विकेंद्रीकरण की ओर जोर दिया है और ये कहते हैं हमें पारंपरिक स्कूल से बाहर शिक्षा प्रदान करनी होगी। यानी ये बोलते हैं कि जो ट्रेडिशनल जो स्कूल सिस्टम है हमारा, जो हम लोग कैरिकुलम को फॉलो करते हैं और सबको एक ही शिक्षा दे रहे हैं, वो हमें बंद करना होगा। क्यों? क्योंकि हम इंडिविजुअल के बिहेवियर को कंट्रोल कर रहे हैं एजुकेशन के जरिए। जो इंडिविजुअल्स के अंदर जो प्राकृतिक स्किल है, हर एक इंसान के अंदर कोई ना कोई स्पेशल कौशल है, हमें उसे बाहर निकालना होगा इंसान का। और वो आज के मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम से असंभव है। He believed that individuals should have greater control over their own education. Individuals should have greater control over their own education. अपनी शिक्षा पर वो किस तरह की शिक्षा चाहता है, वो किस चीज में महारत हासिल करना चाहता है, वो इंडिविजुअल को ही डिसाइड करने देना चाहिए। द सोसाइटी शुड फोकस ऑन लर्निंग अपॉर्चुनिटीज that are self-directed and learners centered। उनका मानना है कि व्यक्तियों को अपनी शिक्षा पर अधिक नियंत्रण होना चाहिए। मतलब कोई इंसान कैसी शिक्षा प्राप्त करना चाहता है वो उसके अनुसार शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, ना कि हमारे अनुसार कि तुम यही शिक्षा प्राप्त करो। समाज को सीखने के अवसरों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और स्वनिर्देशित शिक्षार्थी केंद्रित होना चाहिए। ठीक शिक्षा ऐसी हो जो कि आपके प्राकृतिक गुणों को बाहर लाए। ठीक है। कॉन्विएबिलिटी, कॉन्वियलिटी, चलिए इलिच का कॉन्सेप्ट है कॉन्वियलिटी, जिसका मतलब होता है आइडिया ऑफ क्रिएटिंग टूल्स, आइडिया ऑफ क्रिएटिंग इंस्टीट्यूशन, idea of creating technologies that empower individual and promote more self-reliant and self-sufficient society। कॉन्विवियलिटी क्या है? कॉन्विवियलिटी एक कॉन्सेप्ट है जो इवान इलिच ने दिया था।
ये कहते हैं कि हाँ, जो हम टूल्स क्रिएट करते हैं, जो हम इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करते हैं, जो हम टेक्नोलॉजीज क्रिएट करते हैं अपने आप को एम्पावर करने के लिए, अपने आप को सेल्फ रिलायंट और सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए, ठीक, उसी टूल को ये क्या कहते हैं, कॉन्विवियलिटी कहते हैं। ठीक, इलिच कॉन्विवियलिटी को की अवधारणा जो है इलिच ने दी है। वो कहते हैं ये उन उपकरणों, उन संस्थानों, उन प्रौद्योगिकियों को बनाने निर्माण करने के विचार को संदर्भित करता है जो व्यक्ति को सशक्त बनाते हैं और अधिक आत्मनिर्भर बनाने का काम करते हैं। ठीक, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का काम करता है कॉन्विवियलिटी, याद रखिएगा। He believed that convivial tool and system should be designed to enhance human capabilities। जब आप ह्यूमन कैपेबिलिटीज को बढ़ाएंगे तभी तो वो एम्पावर होगा। तो ये कहते हैं कॉन्विवियल टूल जो है वो एक ऐसे सिस्टम का निर्माण करते हैं जो ह्यूमन कैपेबिलिटी को बढ़ाता है, समाज के अंदर कोऑपरेशन को बढ़ाने का काम करता है और कॉन्फ्लिक्ट और डिपेंडेंसी को कम करने का काम करता है। ठीक, उनका मानना है कि मानवीय क्षमताओं को कॉन्विवियलिटी बढ़ाता है, विशेषज्ञों और संस्थानों पर निर्भरता के बजाय सहयोग को बढ़ाने का काम करता है कॉन्विवियलिटी। ठीक, और सहयोग को बढ़ाने के लिए ये प्रेरक उपकरण है। ठीक, और इसे और बढ़ाने के लिए जो उपकरण है वो डिजाइन किए जाने चाहिए। टूल्स फॉर कॉन्विवियलिटी, इनकी किताब का ही नाम था टूल्स फॉर कॉन्विवियलिटी, याद रखिएगा। ठीक, इलिच एक्सप्लोर्ड आइडिया ऑफ डिजाइनिंग टेक्नोलॉजीज, designing systems that encourage people to take more control over their lives and environment। इंडिविजुअल अपनी लाइफ के ऊपर खुद ही कंट्रोल करे, ना कि समाज उस इंडिविजुअल के ऊपर कंट्रोल करे। ऐसे टूल्स का हम लोग निर्माण करते हैं, उसी को इन्होंने क्या कहा है, टूल्स फॉर कन्विवियलिटी। कन्विवियलिटी की अवधारणा जो है इन्होंने अपनी पुस्तक टूल्स फॉर कन्विवियलिटी में दिया था। ये कहते हैं ऐसी प्रौद्योगिकी, टूल्स फॉर कन्विवियलिटी का ऐसे उपकरण से मतलब है ऐसी प्रणालियां, ऐसी प्रौद्योगिकी जो एक व्यक्ति को अपने जीवन और अपने पर्यावरण में नियंत्रण करने में मदद करे, अधिक नियंत्रण करने के लिए प्रोत्साहित करे, अपने जीवन पर आपका ही नियंत्रण। ठीक है, ना कि किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का या ना कि किसी समाज का। ये बोलते हैं कि आपका खुद का नियंत्रण होना चाहिए आपकी लाइफ पे, उसे ये क्या कहते हैं, टूल्स फॉर कन्विवियलिटी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर अभी तक आपने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। 7838517884 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे कॉल मत कीजिएगा, केवल व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। अपना नाम और प्लेस मैसेज कर सकते हैं और आई वांट टू ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप लिख सकते हैं और मुझे भेज सकते हैं, तो फिर मैं आपको ज्वाइन करा दूंगा। और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये स्कैन कर लीजिए, क्यूआर कोड दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप का हिस्सा बन जाइए। चलिए, नेक्स्ट इनका कॉन्सेप्ट है एनर्जी एंड इक्विटी। एनर्जी एंड इक्विटी से इनका मतलब सीधे सीधे एक चीज है, ऊर्जा और समानता से इनका ट्रांसपोर्टेशन से संबंध है। जब भी इवान और इलिच के एनर्जी और इक्विटी की बात आएगी तो ये ट्रांसपोर्टेशन और सोशल इनइक्वालिटी, एनर्जी का मतलब इनका ट्रांसपोर्टेशन है और इक्विटी का मतलब इनका सोशल इनइक्वालिटी खत्म करने से है। ठीक, ये कहते हैं कि देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन ट्रांसपोर्टेशन एंड social inequality. He argued that modern transportation systems such as automobile, highways favored the privileged while disadvantaged those who couldn't afford them. ये कहते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम की वजह से सोशल इनइक्वालिटी आती है। ये कहते हैं जो आज के जो मॉडर्न ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो केवल अमीर लोगों को ही जो है के लिए ही बनाए गए हैं और उन्हीं के फायदे के लिए, जबकि जो गरीब लोग हैं उनके लिए ये डिसएडवांटेज। ही एडवोकेट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मोर इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशन। तो ऊर्जा और समानता के काम में इलिच ने परिवहन और सामाजिक असमानता के बीच संबंध की जांच की। उन्होंने तर्क दिया कि आधुनिक परिवहन प्रणालियां जो हैं जैसे ऑटोमोबाइल है, राजमार्ग है, विशेष अधिकार प्राप्त लोगों के का पक्ष लेती है, जबकि गरीब लोगों को नुकसान पहुंचाती है जो उन्हें वहन नहीं कर सकते। अब देखिए, जैसे मान लो किसी के पास कार नहीं है, गरीब आदमी है, तो वो उतने फास्टली एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता है।
इसका मतलब क्या है कि जो गरीब लोग हैं वो डिसएडवांटेजियस पोजीशन में रहते हैं, इवानी इलिच कहते हैं। इवानी इलिच कहते हैं कि हमें ऐसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का निर्माण करना चाहिए जो अधिक न्याय संगत हो और टिकाऊ हो। ठीक, एनर्जी और इक्विटी के कॉन्सेप्ट में उन्होंने ये बात कही थी। फिर उनका कॉन्सेप्ट है शैडो वर्क, छाया कार्य। शैडो वर्क रिफर्ड टू अनसीन एंड अनएक्नॉलेज्ड लेबर एंड एफर्ट रिक्वायर्ड टू सपोर्ट एंड मेंटेन मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी। मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी को बहुत सारे श्रमिक जो हैं मिल करके सपोर्ट कर रहे हैं, मिल करके उसमें अपने प्रयासों से बढ़ा रहे हैं, मेंटेन करने का काम करते हैं मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिस्टम को, लेकिन उनका हमेशा अनदेखा किया जाता है, श्रमिकों का। ठीक, इलिच ने अपने छाया कार्य में ऐसे लोगों की बात की है जो लोग मिल करके बहुत लगातार प्रयास कर रहे हैं और जिनके श्रम के जरिए ही आज हम जो आधुनिक औद्योगिक समाज है उसको बनाए रख सक रहे हैं और उसका मतलब समर्थन कर रहे हैं, लेकिन वो हमेशा अदृश्य रह जाते हैं। अनजाने श्रम और अनजाने प्रयास, उनके प्रयासों को कभी भी रिकॉग्निशन नहीं मिलता है। ठीक, he believed that pursuit of more and more services and goods had led to increasing burden of shadow work and that it contributed to a sense of dissatisfaction and frustration in people's life। जो गरीब लोग हैं, जो श्रमिक हैं, जो लगातार काम करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाने के लिए, उनके मन में क्योंकि उनका जो काम है वो रिकॉग्निशन नहीं मिलता है, उनको उनके काम को महत्व नहीं दिया जाता है, इस वजह से उनके अंदर कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन, असंतोष और निराशा आ जाती है, इवानी इलिच कहते हैं। ठीक, छाया कार्य कहा है इन्होंने इसको। ठीक, इससे लोगों के जीवन में असंतोष और निराशा की भावना पैदा हुई है, ये कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आप लोगों के लिए ये होमवर्क भी छोड़ रहा हूं, इसका आंसर मुझे जरूर से बताइएगा। व्हेन पीपल हैव डिफिकल्टी इन मीटिंग द एक्सपेक्टेशन एसोसिएटेड विद सोशल रोल इज कॉल्ड एज। लोगों को जब सामाजिक भूमिकाओं से जुड़ी अपेक्षाओं को पूरा करने में कठिनाई होती है, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ठीक, भूमिकाओं से, सोशल रोल्स, ठीक है, अपेक्षाओं को पूरा करने में, भूमिकाओं से जुड़ी अपेक्षाओं को पूरा करने में जब समस्या आती है, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ये आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। हर एक स्टूडेंट जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताएगा। मैं जानना चाहता हूं कि कितने लोगों को जो है ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।